रियल हीरो है जिसे कोई जानता ही नहीं है, बताइए वो कौन है? जो इस सारी पूरे चैप्टर का रियल हीरो है वो कौन है, जिसकी अभी तक बात नहीं आई, वो कौन है? इनका नाम बी से है। जो इस पूरे चैप्टर के हीरो हैं, जिनके बारे में ये रियल हीरो ये हैं, जिनको कोई नहीं जानता, कौन है ये मेरे भाई? इनका नाम है बी.एन. राव। ये इस पूरे चैप्टर के सबसे बड़े हीरो हैं। बी.एन. राव के बारे में सुनोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। अब सुनो, मैं सुनाता हूं तुमको। बी.एन. राव एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, मतलब आईएएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज वाले। जो आईएएस होते हैं ना, तो एक रिटायर्ड आईएएस थे ये। लेकिन अब आपको जरा बताता हूं कि इनका करियर क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, जरा इस बंदे की नॉलेज देखना कितनी है। इनको कभी उतनी रिस्पेक्ट मिली नहीं, क्योंकि संविधान में हमने इनको इतनी रिस्पेक्ट कभी दी नहीं, जबकि ये बहुत ज्यादा इज्जत के हकदार थे, शायद सबसे ज्यादा भी। क्यों, बताता हूं। बंगाल हाई कोर्ट के जज बने, पहली चीज। ये बंगाल हाई कोर्ट के जज थे। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इनके बारे में बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। फिर जम्मू कश्मीर के, आपको पता है, ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। हाँ जी, यस, प्रधानमंत्री। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और इंडिया के प्रधानमंत्री अलग अलग होते थे। तो ये हाई कोर्ट के जज बने, कहां के? बंगाल हाई कोर्ट के। इसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। लेकिन समझना, ये महाराजा से उनकी बनी नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दो लोग होते थे, एक महाराजा होते थे वहां के और एक प्रधानमंत्री होते थे। तो जम्मू कश्मीर में लड़ाई होने लगी इन दोनों के बीच में। महाराजा अपनी चलाते थे, ये कहते थे नहीं, लोगों के लिए ये सही है तो ये चलेगा। तो इनकी बनी नहीं, तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन किया था, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री। फिर संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने और संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, मतलब सारी चीजों को मिला करके एक एक चीज करा। और सुनिएगा, एक और चीज बताता हूं। ये इतने ज्यादा अक्लमंद थे, इतने बेहतरीन आदमी थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें इंडिया आज भी नहीं घुस पाया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। सोचो जरा, 1950 में। सोचना, एक इंडियन दुनिया की सबसे ताकतवर बॉडी थी, सबसे ताकतवर बॉडी, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये उसका प्रेसिडेंट था। और ये वही महीना था जब कोरिया से वॉर शुरू हुआ था। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने ना साउथ कोरिया को हेल्प करी थी, आर्म्ड हेल्प, मतलब मिलिट्री भेजने के लिए डिसाइड किया था। उस वक्त बी.एन. राव ही थे जिन्होंने अमेरिका की मदद करी थी। सोचिए जरा। और सुने, अब और बताऊं आपको। अब आप सुनेंगे, और बाप रे बाप, ये तो आज तक नहीं पता था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम सुना है आपने? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, नीदरलैंड, वहां के जज बने। पहले इंडियन जज, फर्स्ट इंडियन जज जो उस कुर्सी पे बैठा जाकर के, बी.एन. राव। इट इज अ शेम फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि आज तक हमने इनके बारे में पता ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं गया, और कोई बात भी नहीं करता इनके बारे में। एक और माउंट ब्लिंग फैक्ट बताऊं, जब सुनना, इन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट बनाने के लिए ये दुनिया की हर कंट्री में गए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज से मिले, और जज से मिलने के बाद जज ने एक एडवाइस दी थी कि इंडिया के संविधान में, एक बात ध्यान रखना, ड्यू प्रोसेस क्लॉज मत डालो। मतलब ड्यू प्रोसेस का मतलब बताऊंगा कि कोई भी लॉ वैलिड है अगर वो ड्यू प्रोसेस से बना है। इसका मतलब समझना, चाहे आज तुम्हारे लिए कितना भी, तो एक बात बताओ, एक हमारे भारत में एक एक्ट है कि अगर महिला आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे, कह दे कि इसने मेरा शोषण किया है, तो आपको सजा होगी ही होगी, रिगार्डलेस कि आपने वो उसका शोषण किया है नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ये गलत है कि नहीं है? बताइए। कि महिला अगर बोल दे कि इन्होंने दहेज हमसे मांगा है, तो ये माना जाए